तो भैया जो मेरे साथ में आपको फोटो दिख रहा है, ये है मैथ की दुनिया के बादशाह। इनका नाम है जॉर्ज डेंटजिग। मैं इनके बारे में क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारे मैथ में हुए लेकिन क्यों बोल रहा हूँ, इनके पीछे एक बहुत ही अजीब कहानी है। आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। 1939 में क्या हुआ कि जॉर्ज डेंटजिग कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गणित की पढ़ाई कर रहे थे। प्रोफेसर लेक्चरर दे रहे थे। उसी वक्त इनको नींद आ गई और क्लास में सो गए। जब उन्होंने जो नींद से जागे तो उन्होंने देखा कि बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। तो उन्होंने फटाफट नोट कर लिया। कुछ 2 इक्वेशन लिखी हुई थी तो उन्होंने नोट कर लिया और नोट करके वो घर ले गए। 2 दिन की छुट्टियां थी। उन्होंने सोचा कि होमवर्क है तो होमवर्क कर लेता हूँ पहले। सबसे पहले वो होमवर्क करने बैठे तो उनका कोई सवाल सही नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन सही नहीं हो रहा था। घंटों लगाए, बहुत टाइम इसमें इन्वेस्ट किया लेकिन सही नहीं हो रहा था। वो लाइब्रेरी में गए, इधर उधर गए, 2 दिन तक वो यही काम करते रहे। अंततः 2 में से उन्होंने 1 सवाल सही कर लिया। थोड़ी खुशी हुई कि चलो 1 तो सवाल सही हुआ। तीसरे दिन वो जब वापस यूनिवर्सिटी में पहुँचे, क्लास में पहुँचे, मैथ का टीचर वापस आए, प्रोफेसर आए, क्लास लेने लगे तो उन्होंने उस बात का जिक्र ही नहीं किया टीचर ने। तो उनको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि अभी इतनी बड़ी इक्वेशन हमने सॉल्व करके आए हैं फिर भी उन्होंने क्यों नहीं कहा। वो खड़ा होके सर से कहा कि सर आपने जो पिछली बार असाइनमेंट दिया था वो अभी तक चेक क्यों नहीं कर रहे हो। तो प्रोफेसर ने कहा कि कौन सा असाइनमेंट। फिर जॉर्ज डेंटजिग ने कहा कि सर आपने जो 2 सवाल दिए थे वो उनमें से मैं 1 सवाल सही कर पाया हूँ। प्रोफेसर को आश्चर्य हुआ कि मैंने तो कोई सवाल नहीं दिए थे, मैंने तो वो 2 सवाल ऐसे लिखे थे कि इस सवालों को अभी तक दुनिया का कोई वैज्ञानिक सॉल्व नहीं कर पाया, इसलिए मैं 2 सवाल आप लोगों के बीच में मैंने रखे थे। तो प्रोफेसर ने कहा आपने कैसे सही किए। प्रोफेसर ने फिर उनकी किताब देखी, उत्तर देखा, कंप्लीटली सही था। जॉर्ज डेंटजिग को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। यदि उसने पहले सुना होता कि ये सही नहीं होते हैं तो वो भी नहीं करता। प्रोफेसर ने बहुत अप्रिशिएट किया और वो व्यक्ति जॉर्ज डेंटजिग, यदि उसने कहा उस समय, यदि उसे भी ये पता होता कि भाई ये सवाल किसी ने सही नहीं किए हैं और इनसे भी नहीं होगा तो इनसे भी नहीं होता, लेकिन उससे तो पता ही नहीं था। उसने तो सिर्फ होमवर्क के माध्यम से किया था कि होमवर्क दिया है और उसने कोशिश लगाकर सही कर लिया। यही लाइफ में होता है। यदि हम सुन लेते हैं कि यह नहीं हो सकता तो वो नहीं होता है, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं तो हो गया। उसके बाद उनके बारे में यदि बात करें इस जॉर्ज में थोड़ी सी यहाँ पर लिख के आया हो तो इन्हें लाइनर प्रोग्रामिंग का जनक कहा जाता है, जिसमें कंप्यूटर है, गणित है, अर्थशास्त्र है, इंजीनियरिंग है, सबका चेहरा इन्होंने बदल दिया और इसमें सब की सब टेक्नोलॉजी आ गई इसमें। तो कह सकते हैं कि भाई यदि आप ये नहीं सुनते हो कि आप नहीं कर सकते हो तो आप कर सकते हो। इस कहानी से यही सीख मिलती है, दुनिया का सबसे बड़ा मैथेशियन बन सकते हैं। तो कहानी आपको ज़रूर प्रेरणादायक लगी होगी। आपको अच्छी लगी है तो किसी और के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।